Morning students. In the previous video we have learned how to find the HCF by prime factorization method. जो आपका सेल्फ प्रैक्टिस 3F का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 था, या फर्स्ट भी आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना था और सेकंड वाला भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया मेथड, लेकिन आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना था. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ लॉन्ग डिवीज़न मेथड. लॉन्ग डिवीज़न मेथड पहले हम 2 नंबर्स का देखेंगे एंड देन 3 नंबर्स का देखेंगे. Suppose you have to find the HCF of 80 and 112 by long division method. यहाँ पे HCF निकालना है डिवीज़न मेथड से, मतलब हम क्या करेंगे, नंबर्स को डिवाइड करके दिखाएंगे. ठीक है, डिवाइड करेंगे नंबर्स को. और 2 नंबर्स है, एक छोटा एक बड़ा है, तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे. ठीक है, 80 से 112 को डिवाइड करेंगे. तो 80 के टेबल में 112 से छोटा क्या आता है, 112 या 112 से छोटा 1 टाइम में आता है 80. ठीक है, सब्ट्रैक्ट के तो रिमाइंडर 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 एंड बोरो लेगा तो 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3. ठीक है, अभी जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइज़र बन जाएगा, मतलब अब ये डिवाइड करेगा और ये जो प्रीवियस डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा, वो नीचे यहाँ पे डिवीज़न होने के लिए आ जाएगा. ठीक है, जो रिमाइंडर बचा वो डिवाइज़र बन जाएगा और जो प्रीवियस डिवाइज़र है ये 80 जो है वो डिविडेंड बन जाएगा. ये हमेशा ही होता है, जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र बन जाता है और जो प्रीवियस डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाता है. ठीक है, नाउ 32 यहाँ पे डिवाइज़र है और 80 डिविडेंड है. तो 32 के टेबल में 80 या 80 से छोटा क्या आता है, तो 2 टाइम्स में आता है 64. 2 टाइम्स में 64 सब्ट्रैक्ट की तो रिमाइंडर कितना आएगा, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6 और 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1. अब ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा, जो प्रीवियस डिवाइज़र मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा. तो 32 नीचे आ जाएगा. नाउ 2 टाइम्स में ये 32 डिवीज़न कंप्लीट हो गया. तो ये तब तक कंटिन्यू हो गई ये चीज़ डिवाइज़र और डिविडेंड बनने वाला, तब तक जब तक यहाँ पे डिवीज़न कंप्लीट ना हो जाए. अब हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो गया है. नाउ जो लास्ट डिवाइज़र होता है, लास्ट डिवाइज़र इज़ द HCF. तो लास्ट डिवाइज़र हमारा क्या है, यहाँ पे 16 है, तो 16 इज़ द HCF. ठीक है, छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड किए, रिमाइंडर आया वो डिवाइज़र बन जाएगा, जो प्रीवियस डिवाइज़र वो डिविडेंड बन जाएगा. ठीक है, ये कंटिन्यू हुआ तब तक यहाँ पे लास्ट में डिवीज़न कंप्लीट ना हो जाए, और जो लास्ट डिवाइज़र रहता है वो हमारा HCF हो जाएगा. तो दिस वाज अबाउट 2 numbers, how to find HCF of 2 numbers by long division method. अब देखते हैं 3 numbers का. चलिए आपके बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर C, 325, 390 एंड 455. 325, 390 एंड 455. 3 नंबर्स हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. ये नंबर्स तो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है. नंबर्स सबसे पहले क्या कीजिए कि नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, मतलब लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट. उसके बाद जो सबसे छोटा नंबर है, छोटे वाले नंबर से मिडिल वाला नंबर डिवाइड होगा. ठीक है, जो सबसे छोटा नंबर है, छोटे नंबर से मिडिल वाले नंबर को डिवाइड करेंगे. ठीक है, ध्यान से समझिएगा. छोटे वाले नंबर से मिडिल वाले नंबर को डिवाइड करेंगे. सेम इसी प्रोसेस से कंटिन्यू होगा. तो 1 टाइम में यहाँ पे हो जाएगा 325 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो तो 5, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6. यहाँ पे कुछ भी नहीं. नाउ ये 65 जो है वो डिवाइज़र बन जाएगा, जो प्रीवियस डिवाइज़र दैट इज़ 325 वो डिविडेंड बन जाएगा. नाउ 5 टाइम्स में 325 पूरा डिवाइड हो जाएगा, नो रिमाइंडर. अब देखिए ये तो 2 नंबर का डिवीज़न हो गया. अब जो हमारा जो लास्ट डिवाइज़र है, लास्ट डिवाइज़र से हम इस 3rd नंबर को डिवाइड करेंगे. जो हमारा जो लास्ट डिवाइज़र है, लास्ट डिवाइज़र इसमें क्या है, 65 है. 65 से इस 3rd नंबर को डिवाइड करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे. तो ये देखते हैं कि कितने टाइम से डिवाइड होता है. तो 7 टाइम्स में आता है 455. एक ही बार में पूरा डिवीज़न हो गया.
अब ये जो 65 है, अब सेकंड मेथड में, सेकंड प्रोसेस में जो लास्ट डिवाइज़र हमारा होता है वो हमारा HCF होता है। तो सेकंड प्रोसेस में हमारा लास्ट डिवाइज़र कौन है? सेकंड प्रोसेस में लास्ट डिवाइज़र हमारा 65 है। तो 65 इज़ द HCF ऑफ 325, 390 एंड 455। इसमें क्या किए, तो अगर 3 नंबर्स है तो पहले नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए, देन सबसे लीस्ट वाले नंबर से मिडिल वाले नंबर को डिवाइड किए। जो लास्ट डिवाइज़र आएगा उस लास्ट डिवाइज़र से उस थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे, जो बचा हुआ नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर उस थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे, एंड देन उसमें जो लास्ट डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द HCF ऑफ ईच ग्रुप ऑफ नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप लोग इसी मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, 2 नेचुरल नंबर्स दैट इज़ 1 to इन्फिनाइट। कोई भी आप लोग 2 नेचुरल नंबर्स का आप दो लेकिन लगातार होना चाहिए, जैसे 2, 3, 15, 16, 19, 20, 100 एंड 101, ये सब लगातार नेचुरल नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब 2, 4, 10, 12, उनका HCF निकालना है। यू कैन फाइंड द HCF बाई एनी मेथड। देन ऑड नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, दैट इज़ 3, 5, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का। ना क्वेश्चन नंबर 5, विच 2 नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। फाइंड द GCF मतलब भी होता है HCF, दैट इज HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCF का भी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। HCF एंड GCF आर सेम थिंग। फाइंड द GCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड टेल वेदर दे आर को प्राइम और नॉट। इन जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है उनका हमें HCF निकालना है, और जब HCF 1 आता है, जब HCF 1 आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि दीज नंबर्स आर को प्राइम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर B, 52 एंड 81 का हमें HCF निकालना है, वी हैव टू टेल वेदर दे आर को प्राइम और नॉट। क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन B, 52 एंड 81 का हमें HCF निकालना है, और जब HCF 1 आता है तब हम लोग कह सकते हैं जब HCF 1 आएगा देन द नंबर्स आर को प्राइम। चलिए दिखाते हैं कि HCF क्या होता है, एंड वी कैन फाइंड द HCF बाई एनी मेथड। चलिए हम लोग डिवीज़न मेथड ही यूज़ करते हैं। तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम में 52, और ये 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9, एंड 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2। अब ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा, और जो प्रीवियस डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा। 29 के टेबल में 52 से छोटा आता है 1 टाइम में 29 ही, एंड सब्ट्रैक्ट किए तो 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3, एंड 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2। फिर ये प्रीवियस डिवाइज़र जो है वो डिविडेंड बन जाएगा। अगैन 1 टाइम में 23 सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया कितना 6, एंड ये प्रीवियस डिवाइज़र डिविडेंड बन जाएगा फिर से। एंड देन 6 के टेबल में 23 से छोटा 3 टाइम्स में 18 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया, सब्ट्रैक्ट किए तो ये आया 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5, ठीक है। चलिए इधर बनाते हैं। 5 से क्या डिवाइड होगा, ये 6 डिवाइड होगा, तो कितने टाइम में 1 टाइम में 5 आएगा, रिमाइंडर क्या आया 1, एंड देन 1 डिवाइज़र बन जाएगा, और ये प्रीवियस डिवाइज़र डिविडेंड, तो 5 टाइम्स में ये 5 पूरा कैंसिल हो गया। तो लास्ट डिवाइज़र हमारा क्या आया, लास्ट डिवाइज़र इज़ 1, तो HCF विल बी 1। जब यहाँ पे HCF हमारा 1 आ गया मतलब दीज नंबर्स आर को प्राइम, दे आर को प्राइम नंबर्स, जब HCF 1 आता है तभी हम लोग बोलते हैं कि वो को प्राइम नंबर है। HCF 1 अगर नहीं आएगा तो दे आर नॉट को प्राइम नंबर, ठीक है। तो योर होमवर्क इज़ दैट यू विल बी सॉल्विंग सेल्फ प्रैक्टिस 3F का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग को सिर्फ HCF निकालना है। अगर HCF 1 आया तभी को प्राइम है, अगर HCF नहीं आया मतलब दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ओके, थैंक यू।